तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चट्टान के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चट्टान क्या होता है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और एक चार्ट के माध्यम से उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चट्टान क्या होता है? चट्टान पृथ्वी की सतह पर जो ठोस चीज़ें पाई जाती हैं उसे चट्टान कहते हैं। एक सिंपल भाषा में उसकी एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो पृथ्वी की सतह पर ठोस मतलब पृथ्वी की सतह पर जो ठोस चीजें पाई जाती हैं उसे चट्टान कहते हैं। सॉरी। तो ये एक चीज आप लोगों ने क्लियर कर चुका। अब बात करते हैं उसके प्रकार के बारे में। चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी रूपांतरित चट्टान। इन तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अग्नेय चट्टान क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे एक ओरल में बता देते हैं, आप लोग पहले ये जान लें फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए, जो अग्नेय चट्टान होती है जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा या लावा जो निकलता है, और वो जो निकलता है वो जो एकदम जब निकलता है तो एकदम गर्म होता है और आता है, फिर जब वो ठंडा होता है और जो चट्टान के रूप में बनता है उसी को कहते हैं अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो इतने गर्म होते हैं कि उसके अंदर के जितने भी जीव होते हैं वह एकदम जल जाते हैं, एकदम जल के राख हो जाते हैं। इस वजह से वो जो भी जीव होते हैं वो जल के चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है कि अपने आप में सभी जीवों को मिला भी लेता है, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। तो उन सभी चीज़ों को मतलब चट्टान, ऐसी चट्टान जो वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती है उससे निकल के जो उसका मैग्मा होता है जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं और उसको डायग्राम के रूप में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा एक ज्वालामुखी, ठीक है, इसमें से जो मैग्मा निकलता है ऐसे 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 खूब ऐसे धातु की मतलब धातु नहीं एकदम मैग्मा, ऐसे इसको बोलते हैं लावा या तो मैग्मा। ठीक है, ये जो निकलता है और ये आगे आके चट्टान के रूप में ऐसे बन जाता है। जैसे कि जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ही हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ में आया बात? मतलब कि जो ज्वालामुखी से, इसको सिर्फ वोल्केनो लिख दे रहा हूँ, ठीक, वोल्केनो से जो भी मैग्मा निकलता है और वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी अग्नेय चट्टान का। और हाँ, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अग्नेय चट्टान को ही मतलब अग्नेय चट्टान को, क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी पे सबसे पहले ये चट्टानें बन चुकी थी, तो इन सभी को प्राथमिक चट्टानों के भी नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं मैं, प्राथमिक चट्टान। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान फिर से वही डायग्राम के रूप में बताते हैं। एक ऐसे मतलब एक ओरल के तरीके से बता देते हैं, फिर बताते हैं आपको डायग्राम के थ्रू। देखिए, जो होता है जो लावा बन के निकला और वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हुआ, उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? अग्नेय चट्टान बोल दिया। अब वही अग्नेय चट्टान हवाओं के द्वारा, जल धाराओं या फिर पानी जल के द्वारा कट के या टूट के जब वो परिवर्तित हो जाता है, कट के टूट के जब वो परिवर्तित हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान परतों के रूप में, जैसे पृथ्वी है ऐसे परत के रूप में होता है। ठीक, इन सभी को जैसे ऊपर भी चट्टान नीचे भी चट्टान, ये चट्टान तो है ही, इसी को अवसादी चट्टान बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग
अपने मतलब देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में, थोड़ा सा देख सकते हैं इधर झारखंड इन सब एरिया में देख सकते हैं, इधर सब चट्टानें अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करते हैं। तो ये अवसादी चट्टान होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कि जैसे कि अब एक एग्जांपल ऐसे देखिए, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पे मान लेते हैं एक समय हुआ जब चट्टाने एक प्रकार से जो वोल्केनो है, इसका जो लावा निकला ये ठंडा हुआ और पानी या हवाओं के द्वारा ये टूट गया, अभी पृथ्वी में बदल गया एक प्रकार से। ठीक, और इस पे जीव आ गए, वनस्पति आ गई, कुछ आ गए, जीव भी आ गए, और फिर से वोल्केनो आया, इस पे एक लेयर और बन गई। तो जिसकी वजह से ये सब चीजें जो नीचे रहती हैं वो एक प्रकार से सड़ के अपना ऐसे में इन सब चीज खनिज के रूप में बन जाती हैं, जिससे हम लोग खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें, गैसेस, ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं फिर, और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये अवसादी जो चट्टानें होती हैं, इनमें अब तो ये हम लोगों ने जान ही लिया, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये जो अवसाद क्या होता है, अवसादी तो ठीक है, अवसाद क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अवसाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अवसाद वो होता है जैसे कोई हवाओं के द्वारा, जैसे कोई एक पत्थर जब ये मतलब पत्थर क्या है, जैसे कोई चट्टान बन गई, ठीक है, चट्टान बन गई, अब इसमें हवाओं के द्वारा बार बार इस पे मतलब इस पे हवाएं टकराएंगी, ये टुकड़ों में तब्दील होगा, टूटेगा, और ये टूट के एक जगह से जो दूसरी जगह चला जाता है, चला जाके बिखर जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं अवसाद की प्रक्रिया। जो मतलब चट्टानें हवाओं या नदियों के पानी की वजह से जो टूट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसी को कहते हैं अवसाद की प्रक्रिया। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अवसादी चट्टानों के बारे में और एक फैक्ट वाली चीज बता देते हैं नोट के तौर पे। ठीक, अवसादी चट्टानें, इनका जो पृथ्वी पे वो है, मतलब इनका पृथ्वी पे युग्म जो है, इनका पृथ्वी पे जो मतलब औसत है इनका जो है इस समय, वो है 75%। ठीक है, पर इनका योगदान जो है वो सिर्फ 5% है। 5% योगदान है बस। ठीक, इनका योगदान पृथ्वी पे सिर्फ 5% का है, यानी कि जिससे हम लोग 5% में ही हम लोगों का सारा वो रहता है, ये और क्या बोलते हैं, खनिज हम लोगों ने 5% में से ही लगभग प्राप्त करते हैं। ठीक, एक चीज यह हो गई पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं रूपांतरित चट्टान के बारे में। रूपांतरित चट्टान क्या होता है इसके बारे में। रूपांतरित चट्टान वो होती है जैसे कि ये वोल्केनो है, वोल्केनो से ये जो लावा निकलता है ये बन जाता है चट्टान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नेय चट्टान बोल देते हैं। ठीक है, अग्नेय रॉक लिख दे रहा हूँ, आर लिख दे रहा हूँ, आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए रॉक है। ठीक है, इसको बी से कर देना हूँ, इसको वोल्केनो। तो ये जो चट्टान है, अब ये जो ठंडा हो गया पानी से, ये जो टूटा, अब ये जो ऐसे परत में बन गया, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ठीक है, रॉक लिख दे रहा हूँ इसको, अवसादी रॉक। उसके बाद अब जो ये रूपांतरित है, रूपांतरित जो चट्टान है, अब ये जो तब्दील होती है, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ये इन्हीं दोनों क्रियाओं से मिल के बनती है, उसको बोलते हैं सॉरी आप करिएगा जरा, उसको बोलते हैं रूपांतरित, उसको बोलते हैं रूपांतरित रॉक या चट्टान। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझाते हैं। जैसे ये अवसादी चट्टान मतलब इसी से मिलके बना है ये, क्योंकि हवाएं आई, इसको तोड़ी, हवाएं, फिर ये पानी आया, इसको तोड़ा, और ये जाके तब्दील हो गई इसमें अवसादी में। अब अवसादी चट्टान जो है ये
रूपांतर मतलब यही से ये ऐसा नहीं है कि ये अग्नेय चट्टान रूपांतरित नहीं हो सकता है, अग्नेय चट्टान भी रूपांतरित हो जाता है और अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। तो ये सीधा ये भी हो सकता है, सीधा ये भी हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से। पर क्या होता है कभी कभी जैसे हवाएं आई, इसको बदल दिया इसमें और इससे बदल गया इसमें, ये भी एक क्रिया हो सकती है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि अवसादी, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानें क्या हैं। हम लोगों ने जाना और अग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है और रूपांतरित चट्टान क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इनकी विशेषताओं पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताओं पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अग्नेय चट्टान की विशेषताओं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पहली विशेषताएं लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज ये क्या होती है, कठोर होती हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक, और दूसरी चीज ये जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। और तीसरी चीज इसमें सिर्फ धातु के अवशेष ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यही सब मतलब जितने भी धातु होते हैं यहाँ मतलब धातु के अवशेष इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, खनिज नहीं पाया जाएगा। मैं लिख देता हूँ ऐसे, धातु के अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एक चीज नहीं पता इसके बारे में, यहाँ पे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना, 46%। अग्नेय चट्टान में ऑक्सीजन जो है 46% पाया जाता है। ठीक, और इसमें और यहीं पे एल्युमिनियम होता है।